मोनिका अपनी चचेरी बहन की शादी में दुल्हन के साथ उसके ससुराल गई हुई थी। उसे क्या मालूम था कि उसे कौन देख रहा है और आगे भविष्य में क्या होने वाला है। मोनिका अपनी चचेरी बहन की शादी हो जाने के बाद भी अपने चाचा के घर 1 महीने तक रुकी हुई थी। तब तक उसकी चचेरी बहन अपने ससुराल से 2 बार जाकर वापस अपने मायके आ चुकी थी। जब जब मोनिका की चचेरी बहन अपने ससुराल जाती तो विक्रम भी उनके घर जाता, इस आस के साथ कि शायद वह लड़की भी आई होगी। दरअसल मोनिका जब अपनी चचेरी बहन की शादी में गई हुई थी, वहाँ उसे विक्रम ने देखा। तब से वह उसका दीवाना हो गया था। उसे खाते पीते सोते बैठते उठते हर समय सिर्फ मोनिका ही दिखाई देती थी। उसका मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। कभी भी छुट्टी नहीं लेने वाला विक्रम 8 दिन में 3 छुट्टियां ले चुका था। उसकी यह हालत देखकर विक्रम के मम्मी पापा को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने विक्रम के इस हालत के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को कुछ बताता भी नहीं था। एक दिन जब विक्रम सुबह से शाम हो गई लेकिन न ही खाना खाया और न ही किसी के साथ बात किया, तो विक्रम के मम्मी पापा डर गए। कहीं विक्रम को भूत प्रेत तो नहीं पकड़ लिया। उन्होंने डॉक्टरी उपचार के साथ साथ झाड़ फूंक वाले से भी उपचार करवाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन विक्रम का दोस्त शेखर उससे मिलने आया, तो बातों ही बातों में विक्रम ने शेखर को मोनिका के बारे में सारी बातें बताई कि उसने उसे अपने मामा के बेटे की शादी में देखा है और अब वह उससे ही शादी करना चाहता है। उन दोनों की बातें विक्रम की माँ भी चुपके से सुन रही थी। विक्रम की माँ को अब पता चल गया था कि विक्रम की बीमारी की वजह क्या है। उन्होंने अपने भाई से कहकर मोनिका के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा, तो उन्हें पता चला कि मोनिका की माँ इस दुनिया में नहीं है और वह अपने पिता के साथ रहती है। मोनिका एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, क्योंकि उसके पापा की इतनी कमाई नहीं हो पाती कि उनकी गृहस्थी अच्छे से चल सके। विक्रम की माँ ने अपने पति से मोनिका से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो वे उनको साथ लेकर मोनिका के घर गए। मोनिका को जब विक्रम की माँ ने देखा तो वह देखती ही रह गई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वास्तव में मोनिका तो हूर की परी थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें, गोरे गाल तो ऐसे लग रहे थे जैसे अगर एक चना उठाकर उसके गाल पर फेंक दें तो तुरंत ही खून निकल जाए, ऐसे चमक रहे थे उसके गाल। मोनिका बिना श्रृंगार के भी इतनी सुंदर लग रही थी कि लगता जैसे उसे देखते ही रहे। विक्रम की माँ ने तो तुरंत ही अपने हाथ के सोने के कंगन उतारकर मोनिका को शगुन के रूप में पहना दिए और कहा कि हमने मोनिका को अपनी बहू मान लिया है। मोनिका के पापा दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे कि हम लोग गरीब आदमी हैं बहन जी, और आप लोग इतने अमीर, हम लोग उतना दान दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बिटिया की शादी मैं आपके बेटे के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कभी भी रिश्ता बराबरी वालों से ही करना चाहिए, और हम तो आप लोगों के एड़ी के धूल के बराबर भी नहीं हैं। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मोनिका के पापा ने ऐसी बातें कही तो विक्रम के मम्मी पापा वापस अपने घर आ गए और विक्रम से कहा, जिस लड़की के लिए तू इतना दीवाना है उसके पिता ने स्वयं शादी के लिए मना कर दिया है। विक्रम ने पूरी बात अपने मम्मी पापा से पूछा और स्वयं ही वहां जाकर मोनिका के पापा से बात किया और उन्हें आश्वासन दिलाया कि बिना किसी दहेज के वह मोनिका के साथ शादी करना चाहता है, और यह भी कहा कि मोनिका का सुख दुख मान सम्मान अब मेरा भी सुख दुख और मान सम्मान होगा। मोनिका के पापा ने जब विक्रम की बातें सुनी तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब मेरी बेटी विक्रम के साथ सच में सुखपूर्वक रह सकती है, और अच्छा सा मुहूर्त देखकर मोनिका और विक्रम की शादी कर दी गई। विक्रम अब मोनिका के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश था। उसके पैर तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर थे। विक्रम के मम्मी पापा भी विक्रम की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे।
वे लोग भी मोनिका जैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर बहुत खुश थे। मोनिका के ससुराल जाते ही वहाँ का माहौल ही बदल गया था। ऐसा लगता था मानो रोज ही दिवाली, दशहरा और ईद का उत्सव हो। मोनिका की सास उसके गुणगान करते नहीं थकती थी। ससुर भी मोनिका के व्यवहार से खुश थे। दिन हंसी खुशी से कट रहे थे। एक दिन विक्रम की मौसी उनके घर आई। वह तो मोनिका का रूप देखकर मोहित हो गई और अपनी बहन से पूछा, बहू ने दहेज में कुछ लाया भी है या बस अपना सुंदर सा मुखड़ा लेकर ही आई है? और 2-4 दिन रुकने के बाद वह चली गई। लेकिन विक्रम की माँ को अपनी बहन की बात बार बार याद आ रही थी। उन्होंने अपने मन ही मन में विचार किया, सच में मेरी बहन ठीक ही तो कह रही थी। हमारा तो इकलौता बेटा है। हमें तो सुंदर के साथ साथ अमीर घराने की लड़की भी ढेर सारा दहेज के साथ मिल सकती थी। और उन्हें वह बात भी याद आ गई कि किस प्रकार से मोनिका के पापा ने उनका शगुन का कंगन लौटाकर शादी के लिए मना किया था। उनकी यह बात विक्रम की माँ को अपमानित सा महसूस करा रहा था। उन्होंने मन में सोचा, ये तो सच में अपने मायके से ज़्यादा दहेज भी लेकर नहीं आई है। अब वह बात बात में मोनिका को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। मोनिका के आने के कुछ महीने बाद उसकी सास ने काम वाली बाई को भी हटा दिया ताकि मोनिका को थोड़ा सा भी आराम करने को न मिले। मोनिका के बर्तन धोते समय थोड़ा सा भी बर्तन का आवाज़ आता तो कहती, बहू ये क्रॉकरी सेट कितने का है मालूम है? पूरे 1000 रुपये का है। और ये प्लेट तूने अभी पटक कर रखे ना, यह सेट 3000 रुपये का है। तुझे क्या मालूम इनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि कभी तो अपने मायके में देखी नहीं होगी और यहाँ आकर ऐसे पटक रही है जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। मोनिका कभी बाथरूम का दरवाज़ा बंद करती तो उसके लिए भी टोकती, इतने ज़ोर से दरवाज़ा ना पटको बहू, यह दरवाज़ा पूरे 10,000 का है। तुझे क्या मालूम ऐसी कीमती चीज़ों को कैसे उपयोग में लाया जाता है। मोनिका कभी सोफा पर बैठ जाती तो कहती, कितने ज़ोर से बैठती है, तुझे मालूम है यह सोफ़ा कितने का है? कभी देखा था ऐसा मखमली सोफ़ा अपने मायके में? इस तरह बात बात पर विक्रम की माँ अपनी बहू को जलील करती रहती, लेकिन मोनिका उसका कोई जवाब नहीं देती थी और चुप ही रह जाती थी। जब मोनिका अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती थी तो वह अपने बेटा से शिकायत करती कि बहू मेरे साथ बात नहीं करती। उसे यहाँ के चकाचौंध और तुम्हारे लाड़ प्यार ने घमंडी बना दिया है। और अगर कभी जवाब देती तो कहती, बेटा मेरे साथ बहू लड़ाई करती है। मोनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। माँ की बातें सुनकर अब विक्रम और मोनिका के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे। कभी कभी विक्रम गुस्सा होकर घर से खाना खाकर भी नहीं जाता था, जिसके कारण मोनिका और ज़्यादा परेशान रहने लगी। मोनिका की सास अब घर की बातें मोहल्ले की महिलाओं को भी बताने लगी और मोनिका को ही गलत ठहरा देती। उनके पड़ोस में ही एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसे पूरा मोहल्ले के लोग मौसी कहते थे। उसने भी मोनिका के बारे में सुनी तो वह एक दिन उनके घर गई। वहाँ जाकर क्या देखती है कि मोनिका घर में पोछा लगा रही थी और उसकी सास बार बार वहाँ से इधर उधर चप्पल पहनकर आती जाती थी और अपनी बहू से कह रही थी, बहू यहाँ कितना गंदा है, कभी पोछा लगाया भी है अपने मायके में? तूने तो कभी सपने में भी नहीं देखा होगा इतना आलीशान घर, चल फिर से पोछा लगा। बेचारी अपनी सास से कोई बहस नहीं की और फिर से पोछा लगाने लगी। उसकी सास गुस्से में आई और उसके बाल पकड़कर खींचने लगी और बोली, घमंडी कहीं की, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तू है कि कुछ बोल ही नहीं रही। मोनिका केवल आंसू बहाती रही, कुछ बोल नहीं पाई। मौसी ऐसे ही 3 दिनों तक देखती रही लेकिन वह कुछ नहीं बोली। एक दिन मौसी को एक उपाय सूझा। उसने विक्रम से कहा, बेटा मैं इस मोहल्ले के सभी लोगों की मौसी हूँ तो मैं तेरी भी मौसी हूँ। बेटा मेरी एक बात मान ले
आज तू अपना ऑफिस थोड़ी देर में चले जाना, लेकिन एक बार अपने घर वापस जाकर देख ले। ऐसा न हो कि तू जिसके साथ जीवन बिताने का सपना देख रहा है वह तुझे बीच में ही छोड़ न दे। मौसी की बातें विक्रम को अटपटी सी लगी। उसने कहा, मौसी, आप किसकी बातें कर रही हैं? मैं समझा नहीं। मौसी बोली, बेटा, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगी, तू अपनी आंखों से खुद ही देख ले। विक्रम थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अपने घर वापस गया तो क्या देखता है कि उसकी माँ मोनिका की चोटी पकड़कर खींच रही है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, कभी सपने में भी देखा था ऐसा आलीशान घर, इतनी सारी सुख सुविधाएं, इतने महंगे फर्नीचर, बर्तन के सेट। मेरा बेटा, तुझे पसंद क्या कर लिया? तू तो बहुत घमंडी हो गई है। मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा तेरा? क्या हो गया है तुझे? विक्रम की माँ के दिमाग में तो उनकी बहन ने यह बात डाल दी थी कि बहू गरीब घर से आई है, दान दहेज भी ज़्यादा नहीं लाई, क्यों रखती है इसको अपने घर? विक्रम के लिए तो एक से एक धन्ना सेठ की लड़कियां मिल जाएंगी, फिर इसे घर में रखने से क्या फ़ायदा? यही सब बातें विक्रम की माँ के दिमाग में घूमती थी, लेकिन वह किसी से भी बोल नहीं पाती थी और अपना सारा गुस्सा अपनी बहू मोनिका पर तब निकालती थी जब घर पर कोई नहीं रहता था। लेकिन आज विक्रम ने यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया। विक्रम की माँ ने मोनिका को खूब खरी खोटी सुनाई और चोटी पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर जाने के लिए कहकर धड़ाम से धकेल दिया। मोनिका अब गिरने ही वाली थी कि विक्रम दौड़कर जाकर अपनी पत्नी को संभाल लिया। अब विक्रम को अपनी माँ पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसने कहा, अच्छा माँ, तो मेरी गैर हाजिरी में ये गुल खिलाती हैं आप? तभी मैं सोच रहा था मोनिका की हालत दिन ब दिन इतनी खराब कैसे हो रही है और आप उल्टा मोनिका को ही दोषी ठहराती रही। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रह लूँगा। माँ बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, यही मुझसे लड़ाई कर रही थी। विक्रम बोला, माँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप ही बोले जा रही हैं और यह बेचारी इसलिए चुपचाप सुनती रही क्योंकि इसने दहेज नहीं लाया। हमारे घर में क्या कमी है माँ, जो आप ऐसी अनर्थ कर रही हैं? मैं ऐसे लालची लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता। चलो मोनिका, अपना सामान पैक करो, हम कहीं और रहेंगे। विक्रम की माँ अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगी और विक्रम का पैर पकड़ ली। बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं दहेज के लोभ में अंधी हो गई थी, तुम कहीं मत जाओ। विक्रम बोला, माँ, माफ़ी मांगना ही है तो मोनिका से मांगो, क्योंकि आप उसकी अपराधी हैं। माँ अगर मोनिका से माफ़ी मांगती तो वह स्वयं में अपमानित महसूस करती, इसलिए बोली, मैं नहीं मांगने वाली इससे माफ़ी, मैं इससे बड़ी हूँ। मोनिका ने कहा, विक्रम, माँ को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं मेरी ही गलती होगी, इसलिए मैं माँ से माफ़ी मांगती हूँ। मोनिका के ऐसे शब्द सुनते ही विक्रम की माँ की दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और कहा, बेटा, मैं दूसरे के बहकावे में आकर अपनी हीरा के समान बहू के साथ दुर्व्यवहार करके बहुत बड़ी गलती कर रही थी। बेटा मोनिका, मुझे माफ़ कर दो। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर मोनिका ने कहा, माँ, आपने क्या कहा क्या किया वह सब मैं भूल गई, मैं तो आपको अपनी माँ के समान ही समझती हूँ। अब आज से ही हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन विक्रम ने अपनी माँ की हरकतें जिस तरह से मोनिका के साथ करते हुए देखा था, उसे वही दृश्य बार बार याद आ रहे थे। उसने मोनिका से अपने कमरे में ले जाकर फिर से अपनी माँ की ओर से माफ़ी मांगा और कहा, अब से कोई भी कुछ भी कहे, अगर मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूँगा। मोनिका ने कहा, हाँ बाबा, आपकी यह बात मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। शाम को जब विक्रम के पापा घर आए तो मोनिका का खिला खिला चेहरा और विक्रम की माँ का बदला सा व्यवहार देखकर विक्रम के पापा ने मजाक मजाक में पूछ लिया, आज लगता है सूरज पश्चिम से उगा है। उनकी यह बात सुनकर विक्रम बोला, आज पश्चिम से नहीं पापा, आज तो पूर्व से उगा है, इसके पहले पश्चिम से उगता था। उनकी बातें सुनकर विक्रम की माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे।
मोनिका ने अपनी सास के पास जाकर उनके आंसू पोंछे और कहा, खबरदार, जो किसी ने कुछ भी कहा तो मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन सासू माँ में ही मैं अपनी माँ को ढूंढती हूँ। अब से ये ही मेरी माँ है और अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगी। मोनिका की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर विक्रम के मम्मी पापा ने दिल से मोनिका को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा विक्रम, तेरी पसंद पर हमें गर्व है। तो दोस्तों, सच ही कहा गया है, औरत ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है। विक्रम की माँ के कारण ही उनके घर का माहौल बिगड़ा था और उन्हीं के कारण सुधर भी गया। इसलिए हर घर की औरत को सोच समझकर हर काम के लिए निर्णय लेना चाहिए।